ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 8 एक्वायरिंग डेटा। ओके सो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हम लैब में डेटा स्टोर कर सकते हैं फाइल्स में। ठीक है, अब हमें जो डेटा वो जो स्टोर कर रहे हैं जो सेव कर रहे हैं वो पहले आना चाहिए किसी डिवाइस। ठीक है, तो उस डिवाइस से हम कैसे डेटा एक्वायर कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे कि हार्डवेयर को कैसे यूज़ करना है यूजिंग हार्डवेयर, उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं दैट इज़ वी सिमुलेटिव। फिर आपके पास डिवाइस नहीं है, लाइक डिवाइस नहीं है तो उसको कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट। देन मेजरिंग एनालॉग इनपुट। ठीक है, जो फिजिकल फिनोमिनन है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कैसे हम ले सकते हैं उसके बारे में, एनालॉग चैनल पे कैसे ले सकते हैं। देन उसी कार्ड से उसी मॉड्यूल से कैसे एनालॉग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट से कैसे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं यूजिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर में कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये इमेज दिख रही होगी आपको, टिपिकल डैक सिस्टम। जो पूरा डैक सिस्टम होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, a typically DAC system has a three basic type of hardware: a terminal block, a cable, and a DAC device. ठीक है, मतलब जो सिग्नल आया वो फिजिकल फिनोमिनन है। ठीक है, उसको पहले हमें किसी चैनल पे कनेक्ट करना होगा, कहीं कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जहाँ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उस ब्लॉक को बोलते हैं हम टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे फर्स्ट फिनोमिनन क्या है हमारे पास, पहला है सिग्नल। सिग्नल फिजिकल एनवायरनमेंट में था। ठीक है, उसको हमने लेना होगा, हमको वहाँ से डेटा रीड करना है, उसको हम क्या करेंगे किसी सेंसर के थ्रू या ट्रांसमीटर के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे हम अपने टर्मिनल ब्लॉक से। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्नल आया, देन टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट किया, उस टर्मिनल ब्लॉक से केबल होगी जो कनेक्टेड होगी डेक डिवाइस से। ठीक है, थर्ड वन इज केबल एंड फोर्थ वन इज अ डेक डिवाइस। दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग हेयर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, ठीक है, डेक डिवाइसेस जिसमें टर्मिनल ब्लॉक की नीड नहीं होती है। ठीक है, टर्मिनल ब्लॉक डायरेक्टली उसी में कनेक्टेड रहता है डिवाइस में, जैसे आपने 6.0.1 देखा होगा। देन उसके बाद डेक डिवाइस पर डेटा आ गया, देन उसको हमें पुश करना होता है सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये पूरा जो आपको सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेक सिस्टम। ठीक है, इंक्लूडिंग टर्मिनल ब्लॉक, इंक्लूडिंग केबल, इंक्लूडिंग डेक डिवाइस एंड कंप्यूटर। ओके, सो हाँ, टर्मिनल ब्लॉक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, टर्मिनल ब्लॉक में मल्टीपल चैनल्स के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो आता है 68 का आता है, 50, 100, ये यूजली नॉर्मल हम देखते हैं। ठीक है, और ये जो क्या इसमें लिखा हुआ, द टाइप ऑफ टर्मिनल यू शुड चूज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, द डिवाइस एंड द नंबर ऑफ सिग्नल यू आर मेजरिंग। डिवाइस क्या है और नंबर ऑफ सिग्नल जो आप मेजर करने वाले हैं वो कितने हैं। ठीक है, 268 है, 50 है, ये क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टर्मिनल लूप में हैविंग मोर ग्राउंड टर्मिनल्स प्रिवेंट्स द नीड टू ओवरलैप। ज़्यादा ग्राउंड्स रहेंगे, आप अगर किसी बैक डिवाइस को आपने देखा हो तो उसमें हर एक एनालॉग इनपुट के साइड में एक एक सेपरेट ग्राउंड है। हालांकि वो कॉमन ग्राउंड होते हैं लेकिन ओवरलैप में हो वायर, इसलिए उसको हर एक एनालॉग इनपुट के साथ दे रखा है। ठीक है, और भी चीज़ें रहती है टर्मिनल ब्लॉक में। टर्मिनल ब्लॉक कैन बी शील्डेड और नॉन शील्डेड। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, शील्डेड टर्मिनल बॉक्स जो है ऑफर बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज। ठीक है, जो शील्डेड रहता है और जो कोई फिजिकल इन्वायरमेंट जो नॉइज है, एसी नॉइज, ठीक है, और भी फ्लोटिंग वोल्टेज एक्सेट्रा, उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे सिग्नल को। ठीक है, किसी किसी में कोल्ड जंक्शन आते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, हम थर्मोकपल डेटा को ईजिली इसमें नॉइज नहीं आती। ठीक है, अच्छे से डेटा रीड होता है थर्मोकपल। केबल ट्रांसपोर्टर सिग्नल टर्मिनल बैक डिवाइस केबल इस कॉन्फ़िगरेशन में आती है, सो 68 50 की कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डैक सिग्नल एक्सेसरी है। ठीक है,
ये एक कस्टमाइज टर्नल ब्लॉक डिज़ाइन किया गया लर्निंग पर्पज से। इसमें ये टर्नल ब्लॉक है जिसमें क्या है कि एनालॉग इनपुट है, आउटपुट है, फंक्शन जनरेट है, जैसे फंक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट है, ठीक है, जब जनरेट कर रहे हैं कितने रेंज में जनरेट कर रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर नॉइस के साथ मतलब रॉ डेटा चाहिए, आफ्टर फिल्टरिंग चाहिए उसका ऑप्शन। काउंटर्स के कुछ चैनल्स हैं, डिजिटल रूट्स के चैनल हैं, डिफरेंशियल के कुछ यहाँ पे 68 का पिन कनेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से। और रिले है यहाँ पे जिसका करंट मैक्सिमम 200 मिली एम्प्स है, रिले डी आई, ठीक है। ये एक छोटा सा एसेसरी है डैक सिग्नल का, टर्मिनल बोर्ड जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कि डैक सिग्नल एक्सेसरी इंक्लूड अ कॉमन फंक्शन जनरेटर, द स्विच टू द सेलेक्ट द रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सिग्नल, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी नोड। फंक्शन जनरेटर जो है आपका साइन वेव जनरेट कर सकते हैं, आप चाहते हो स्क्वायर वेव वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक डिजिटल ट्रिगर का भी ऑप्शन है, ठीक है, जो कि क्या करता है टीटीएल पल्स जनरेट करता है। व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर बटन द सिग्नल गोज फ्रॉम +5 वोल्ट टू 0 वोल्ट। मतलब ऑलरेडी वो 5 वोल्ट पे रहता है सिग्नल, देन यू पुश द बटन, तो क्या होता है 0 वोल्ट पे आ जाता है, देन आप रिलीज करते हैं वापस से 5 वोल्ट पे चला जाता है, ठीक है। 4 LEDs यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। 4 LEDs कनेक्टेड विद द फर्स्ट 4 डिजिटल लाइन्स ऑन द डैक डिवाइस। द एलईडी यूज रिवर्स लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। when the डिजिटल लाइन इज हाई तो एलईडी क्या होंगी, ऑफ हो जाएंगी, और जब डिजिटल लाइन लो होगी तो एलईडी ऑफ हो जाएंगी। तो ये चीज़ है। क्वाड्रेचर इनकोडर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। प्रोड्यूस 2 पल्स चेन, 2 पल्स जो मतलब जनरेट करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं। मोस्ट डेक डिवाइसेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्ट डेक डिवाइसेस हैव अ 4 स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, एंड मोस्टली दैट इज एनालॉग इनपुट, ठीक है। एनालॉग इनपुट होगा, चलो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो सिग्नल है उसको रीड करना है। देन एनालॉग आउटपुट, कि हमें अपने डिवाइस से कोई सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, बाहर एनवायरनमेंट में दे रहे हैं किसी को, ठीक है, हो सकता है हमें वापस से यूज़ करना पड़े। एनालॉग आउटपुट मीन्स हम तो जनरेट करते हैं कार्ड से, ठीक है, वो उस चैनल पे सिग्नल आने लगता है। डिजिटल इनपुट आउटपुट्स, ठीक है, डिजिटल इनपुट आउटपुट कोई सिग्नल है वो किसी कॉन्स्टेंट पे होता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट हो सकता है, डिपेंड अपॉन मॉड्यूल टू मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करते हैं, कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं। देन काउंटर्स, काउंटर्स में क्या कर रहा है, काउंटर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ पल्सेस आते होंगे, उसको काउंट्स करता होगा, ठीक है। कोई हाई आया देन काउंट, लो हो गया तो काउंट करना, देन अगेन हाई हुई सो फिर काउंट करना। सर इसमें तो एक जैसे एक मॉड्यूल है ना, USB NI 6001, तो उसमें काउंटर्स कहाँ पे है? उसमें तो काउंटर शायद नहीं है ना। उसमें पीएफआई का एक ऑप्शन है, ठीक है। पीएफआई के जो चैनल होते हैं, ठीक है, उसको हम काउंटर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्पेक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चैनल को हम एज अ काउंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वह डायरेक्टली टर्मिनल बोर्ड पे लिखा नहीं होगा, बट आप उसकी स्पेक्स पढ़ेंगे तो स्पेक्स में आपको समझ में आएगा। देखिए एक चैनल पे अगर कुछ लिखा है तो दैट मीन्स ये नहीं कि वो वही काम करेगा, आपको उसके मॉड्यूल की स्पेक्स पढ़नी होगी, स्पेक्स के अकॉर्डिंग बताएगी कि ये चैनल से आप डिजिटल, जैसे कुछ कुछ चैनल ऐसे जैसे हम डिजिटल इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हैं, मतलब वो जनरेट भी करता है सिग्नल और वहाँ से रीड भी करता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं डैक ड्राइवर से। एनआई के कुछ डैक ड्राइवर्स आते हैं, ठीक है, वो हमें पहले इंस्टॉल करने होंगे। जब हम लैब इंस्टॉल करते हैं फिर उसी टाइम पर ये डैक जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा वो है कि अगर विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डैक असिस्टेंट नहीं आता, सॉरी विंडोज़ में आता है, लिनक्स में नहीं आता। लिनक्स में अगर आप लैब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको डैक असिस्टेंट नहीं मिलेगा।
ठीक है। इसमें स्केलिंग का भी ऑप्शन है। अच्छा, जो अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसमें जब हम लैब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ एक मैक्स ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन है जिस पे आप जो भी मॉड्यूल्स आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कोड, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए एंड मैक्स में उसका अपीयरेंस आपको दिखेगा और उससे रिलेटेड जो भी वो फंक्शंस करता है, ठीक है, जो जो उसकी अ, उसकी जो खासियत है, मतलब क्या क्या करता है, मल्टी मल्टी फंक्शन कार्ड है, ठीक है, या क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो वहाँ पे दिख जाएगी कि स्टे मेजरमेंट करता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट करता है, ठीक है, करंट कार्ड है, वोल्टेज कार्ड है, या मल्टी फंक्शन कार्ड है, तो उस वहाँ पर हम मैक्स सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग मीन्स क्या कि आपके पास टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। होता क्या, हमको टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है सॉरी, टेम्परेचर हमको मिलता है रेजिस्टेंस फॉर्म में। अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूँ तो हमको उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कोई स्केलिंग फैक्टर लगा के, ठीक है, कि इतने टेम्परेचर पे इतना वोल्टेज, तो एक कर्व फिट करके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज स्केलिंग, ठीक है। एक रैक डिवाइस को कैसे सिमुलेट किया जा सकता है, ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है कोई डिवाइस, सो लेकिन मुझे सीखना है, मुझे चलाना है, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो उसको कैसे सिमुलेट कर सकते हैं हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए मैक्स ओपन कर लेते हैं, एन आई मैक्स। मैक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे हम पी एन पी मतलब प्लग एंड प्ले एप्लीकेशन बोल सकते हैं। जस्ट आपको बैक डिवाइस कनेक्ट करना है और उससे रिलेटेड जो भी उसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, कुछ डेटा रीड करना है, तो वहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है उस डिवाइस की, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोड करने की नीड नहीं होती। यूज़र इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सभी सॉफ्टवेयर के रिमोट सिस्टम कौन कौन से हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। बट हमारा भी टास्क है, हमें एक डिवाइस सिमुलेट करना है, ठीक है। तो वो हमें डिवाइस एंड इंटरफेस में यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप येलो यूएसबी का सिंबल देख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, सिमुलेटेड है। और जो ब्लैक कलर में आएंगे यहाँ पे, ब्लैक यूएसबी हो सकता है, ठीक है, और सीडेक चैसी हो सकती है, उसके साइंस कुछ इस टाइप से दिखते हैं। तो साइन से पता कर सकते हैं, साइन के कलर से पता कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस है, ठीक है, कनेक्टेड है या नहीं, सिमुलेट तो नहीं है, वो चीज़। ऑलराइट, सो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना होगा, डिवाइस इंटरफेस पे जाके क्रिएट में पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है सिमुलेटेड एंड डायग्नोस्टिक्स डिवाइसेस और मॉड्यूलर इंस्ट्रूमेंट, इस पर क्लिक करना है, फिनिश। फिर यहाँ पे वो डिवाइस सर्च करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं किस सीरीज़ के अंदर आपका कार्ड आता है और उसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 6001 सिमुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ये भी सीख जरूरी है, सिलेक्ट किया।
ओके किया, देन ओके करते ही यहाँ पे सिमुलेट हो चुका है, ठीक है। और जैसा इंटरफेस आपको रियल टाइम डिवाइस के साथ मिलेगा, मतलब एग्जिस्टिंग अगर आप 6 GB में आपके पास है, आप सिमुलेट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का शायद दिखता है, और सेम इंटरफेस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सेव, रिफ्रेश, रीसेट, सेटअप, वो सब सेम रहेगा, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम डेव करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम सेट करते हैं, ठीक है। या स्टेटस क्या आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं, सिमुलेशन। डिवाइस को रीसेट करने के लिए यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, सेल्फलेस डिवाइस खुद को सेल्फ टेस्ट कर सकता है यहाँ पे। और भी कुछ है, डिवाइस पिन आउट चेक कर सकते हैं, जिसमें पता चलेगा कि अच्छा कौन सी पिन पे क्या कनेक्ट करना है, एनालॉग इनपुट के चैनल्स किधर है, एनालॉग आउटपुट्स के किधर है, ठीक है। देन पीएफआई चैनल कौन कौन से हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट के चैनल कौन से हैं, ग्राउंड का है, 5 वोल्ट का है, वो सारी चीज़ें। जैसे अभी टेस्ट पैनल है, टेस्ट पैनल में हम जाके जो भी वो रीड करता है, टेस्ट करता है, उसका एब्सोल्यूटली एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एनालॉग इनपुट है, तो बता सकते हैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एनालॉग इनपुट रीड करना है, लेकिन क्या मतलब करना है, मतलब कॉन्फ़िगर जस्ट आपको पहले करना पड़ेगा कि आप क्या रीड कर रहे हैं, किस रेंज में रहेगा, किस चैनल पे कर रहे हैं, मोड क्या रहेगा उसका, सिग्नल जो डिफरेंशियल में करेंगे, आरएफसी में करेंगे, वो चीज़ें। जैसे चैनल लिंक क्या है, ठीक है, ऑन डिमांड है, फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, वो सिलेक्शन करना है। डिफरेंशियल होगा, आरएससी होगा, उसका सिलेक्शन करना है। देन स्टार्ट एनालॉग आउटपुट में आपको जनरेट करना है, ठीक है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे वोल्टेज डीसी है, ये साइन वेव है, वो सेलेक्ट करते हैं किस चैनल से आउटपुट चाह रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या रहेगी वो सेट कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट आउटपुट क्या रहेंगे, ठीक है। पोर्ट 0 में 8 लाइन्स है, पोर्ट 1 में आपकी 4 लाइन्स है, और पोर्ट 2 में एक ही लाइन, ऐसा चेक कर सकते हैं। देन आपके पास काउंटर इनपुट आउटपुट है, इसमें एक ही काउंटर है, ठीक है, किस एज पे काउंटिंग करनी है वो बता सकते हैं। सोर्स क्या रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। देन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये किसी भी डिवाइस को सिमुलेट करने का तरीका है, ठीक है। बाकी छोटा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कैसे उसका आउटपुट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजरिंग कुछ होता है, ठीक है। इसके लिए आप एक्सरसाइज 8_1 प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। और मेजरिंग एनालॉग इनपुट जब हम परफॉर्म करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, इसमें क्या होता है, मतलब हम जब एनालॉग इनपुट लेते हैं तो हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना होता है। Acquiring an analog signal with a computer requires a process known as एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। हम किसी फिजिकल फिनोमिना से कोई सिग्नल रीड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कन्वर्जन करना होता है, जो कौन करता है, एडीसी करती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो विच टेक्स अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसलेट इनटू डिजिटल डेटा सो दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 0 में होता है, तो एनालॉग सिग्नल को हम 0 1 में 0 1 में कन्वर्ट करके आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आर सर्किट कंपोनेंट दैट कन्वर्ट वोल्टेज लेवल को सीरीज ऑफ वंस एंड जीरो में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजती है। देन कंप्यूटर को समझता है कि अच्छा इसका मतलब इतना वोल्टेज है, ठीक है। एडीसी जो सैंपल करता है एनालॉग सिग्नल को, वो अपने हर एक राइजिंग राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे, मतलब क्या होती है उसके अंदर एक क्लॉक होती है, ठीक है। एक क्लॉक होती है जिसपे वो सैंपल्स करता है, ठीक है। जैसे हम अपनी सैम्पलिंग रेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, जितना मैक्स है उससे कम कम हम अपने सैम्पलिंग रेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। एडीसी सैंपल आता है एनालॉग सिग्नल ऑफ ईच राइजिंग और फॉलिंग एज,
ऑफ अ सैंपल क्लॉक, ठीक है। In each cycle, ADC take a snapshot of an analog signal so that signal can be measured and converted into digital value. A sample clock, ये मेन चीज है। A sample clock control the rate of which sample at the input signal are taken, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम क्लॉक होगी उसको हम एडजस्ट करके अपनी जो सैम्पलिंग रेट है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यूजिंग टास्क टाइमिंग देख लेते हैं, ठीक है। जब हम एक सैंपल एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, एक्वायरिंग अ सिंगल सैंपल इज एन ऑन डिमांड ऑपरेशन। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ड्राइवर एक्वायर वन वैल्यू फ्रॉम इनपुट चैनल एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द वैल्यू, ठीक है। उससे कोई एनालॉग इनपुट से एक ऑन डिमांड ऑपरेशन होता है, ठीक है, वहाँ से वो एक सैंपल एक्वायर करके इमीडिएटली रिटर्न कर देता है हमारे पीसी को, ठीक है। इसमें बफरिंग की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिग्नल एक सैंपल उठाया, उसे स्टोर करना नहीं है, देन डायरेक्ट ही पुश कर दिया पीसी को। इसमें एग्जांपल भी दिया, यू इफ यू हैव periodically monitor the fluid level in the tank, so you would acquire single data points, ठीक है। you can connect the transmitter that produces the voltage representing the fluid level to the signal channel of the measurement device and initiate a single point acquisition when you want to know the fluid level. Then acquiring n sample, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें सिंगल सैंपल करना था, ठीक है। और ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप सॉफ्टवेयर लेवल पे कर सकते हैं कि आपको सिंगल सैंपल रीड करना है, ठीक है, मल्टीपल सैंपल रीड करना है, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है एक्वायरिंग एन सैंपल्स, ठीक है। वन वे टू एक्वायर मल्टीपल सैंपल फॉर वन और मोर चैनल इज टू एक्वायर द सिंगल सैंपल इन रिपीटिव मैनर, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, आपने पर्टिकुलर सैंपल्स मेरे को बता दिए, मतलब कार्ड को कॉन्फ़िगर कर दिया कि इतने सैंपल्स में उसको रीड करने हैं, देन उतने सैंपल वो एक्वायर करके आपको शो कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनाइट एंड सैंपल एक्विजिशन। देन नेक्स्ट है एक्वायर कंटिन्यूसली, कि आप मल्टीपल सैंपल्स को कंटिन्यूसली रीड करना चाहें, तो उस केस में आपको जो कॉन्फ़िगर करना होगा वो इस तरीके से करना होगा कि हमारा जो चैनल है वो कंटिन्यूसली एक्वायर करे, इतने सैंपल रीड करे, इतनी सैम्पलिंग रेट रहे, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एक्विजिशन की। यूजिंग टास्क ट्रिगर, ठीक है। ये क्यों है, अ डिवाइस कंट्रोल बाय एन डायनेमिक्स रिएक्ट टू अ स्टिमुलस दैट कॉज द डिवाइस टू टेक अ प्रिसिजन एक्शन। क्वेश्चन है कि एक्वायरिंग एन सैंपल और कंटिन्यूअसली में ज़्यादा क्या फ़र्क है? मेजर दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें इसने क्या है, एन सैंपल रीड करें, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है, यू नीड टू इंक्लूड द टाइमिंग फंक्शन एंड स्पेसिफाई द सैंपल रेट एंड द सैंपल मोड। फाइनाइट, फाइनाइट का क्या मतलब है कि आपने इतने सैंपल्स बताए कि मुझे 2000 सैंपल्स रीड करने हैं, तो वो क्या करेगा, 2000 सैंपल्स रीड करके, मतलब एन सैंपल में हम लोग इसको ना फिक्स करते हैं कि हमको इतने सैंपल्स पर सेकंड चाहिए, हाँ, और इसमें जैसे कंटिन्यूअसली में तो फिर सर कंटिन्यूअसली में रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह लॉस हो जाए। कंटिन्यूअसली में रीड करते तो अगर बफर का साइज डेटा उसका लॉस ज़्यादा ना क्यों हो। होगा। देखो एक्वायर एन सैंपल में क्या करा, मैंने बताया डिवाइस को कॉन्फ़िगर करा इस तरीके से कि 1000 सैंपल मुझे रीड करने हैं, उसने सैंपल 1000 सैंपल रीड करके मुझे दे दिए पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में इतने सैंपल दिए, देन खत्म। एक्वायर कंटिन्यूसली में क्या होगा, आपने कहा कि मुझे 1000 सैंपल दो, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं, ठीक है। और ये रही बात बफर की, तो वो बफर को इस तरीके से मैं मैनेज करना होता है। सपोज सैम्पलिंग रेट आपने 1000 रखी, ऑब्वियस है कि हम जो बफर साइज रखेंगे सिस्टम पे उससे ज़्यादा रखेंगे। देखो बफर भी दो पॉइंट पे बनता है, एक डिवाइस लेवल पे बफर होता है जिसे हम डिवाइस बफर बोलते हैं, ठीक है। जब सैंपल्स होकर डेटा आता है तो वो डिवाइस के बफर में स्टोर होता है, देन वो उसको पुश करता है
हमारे पीसी के बफर में, और पीसी का बफर हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सैंपलिंग रेट रहती है, हम अपने बफर को उससे 2-3 गुना या 10 गुना तो बना के चलते हैं, जिससे कि कभी ओवरफ्लो का इशू ना आए। ओके। सर ठीक है, तो जैसे कि एक एक्वायर कंटिन्यूसली में क्या हुआ कि मैंने बोला कि इतना सैंपल्स हमको दो, फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली तुम इतना सैंपल्स देते रहो, ठीक है। हाँ। और एन सैंपल में हो गया कि मुझे इतना सैंपल्स वन टाइम दो, ठीक। हाँ। हाँ। तो सर वन सैंपल एक्वायर वन सैंपल और एक्वायर एन सैंपल में फिर क्या डिफरेंस है? उसमें तो सिर्फ एक एन सैंपल्स है, एक वन सैंपल, उसमें भी तो वन टाइम ही देगा ना सैंपल, इसमें भी वन टाइम ही देगा, बस नंबर ऑफ सैंपल्स कम रहेंगे, उसमें एक रहेंगे, इसमें देखो, एन सैंपल्स रहेंगे। वन सैंपल में बफर का यूज़ नहीं करेगा डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ पड़ी होगी, मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, एक्वायरिंग अ सिंगल सैंपल इज एन ऑन डिमांड ऑपरेशन, ठीक है। अगर अलग वर्ड में कहें, इन अदर वर्ड्स, द ड्राइवर एक्वायर वन वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट चैनल एंड इमीडिएटली रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। दिस ऑपरेशन डजंट रिक्वायर एनी बफरिंग और हार्डवेयर टाइमिंग, ठीक है। बफरिंग की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि जस्ट उन्हें सैंपल रीड करा, पुश कर दिया, रीड किया, डायरेक्ट पुश, मतलब आगे गया हुआ है। जबकि जब हम एक्वायरिंग सैंपल करेंगे तो उसे अपने बफर में स्टोर करके रखना होगा। तो यहाँ मेजर डिफरेंस बफरिंग का है, ठीक है। यस सर। हम्म। और एक्वायर एन सैंपल और वन सैंपल से हमारा यहाँ पे एक सैंपल है, या एन सैंपल है, तो बफरिंग की नीड पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। और ये बफरिंग ना मैनेज की जाती है, हार्डवेयर खुद मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर साइड पे हम पीसी लेवल का बफर मैनेज कर सकते हैं। देन एक्वायर कंटिन्यूस में कि एन सैंपल जो आपने रीड करे वो कंटिन्यूसली रीड करना है, हर बार, तो वो उसके लिए एक्वायर कंटिन्यूसली। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी एनालॉग इनपुट रीड कर रहे हैं, सो हम नहीं चाहते हैं कि वो स्टार्ट करते ही आ जाए। देन कुछ ऐसा एक्शन हो, मतलब ट्रिगर मिले, ठीक है, या तो ट्रिगर आने पर वो स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट ट्रिगर स्टार्ट द डेटा एक्विजिशन, ठीक है। और इसका क्या है, द रेफरेंस ट्रिगर एस्टैब्लिशेस द रेफरेंस पॉइंट इन अ सेट ऑफ इनपुट सैंपल्स। देखो, कभी कभी क्या होगा, जैसे ट्रिगर दिया आपने, ट्रिगर दिया, देन सैंपल्स आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ट्रिगर भी यहाँ पे दो टाइप के हैं। एक प्री ट्रिगर है, प्री ट्रिगर डेटा, एंड आपका है पोस्ट ट्रिगर डेटा, कि यूज़र ने ट्रिगर किया और प्री ट्रिगर कॉन्फ़िगर कर रखा था। सो वहाँ पे वो जितने सैंपल उसने प्री ट्रिगर में बताए होंगे, जैसे ही ट्रिगर हुआ है, उससे पहले पहले के जैसे 1000 सैंपल यूज़र ने सेट किया है, तो ट्रिगर करते ही जैसे जिस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ, उससे 1000 सैंपल पीछे जो भी सैंपल होंगे उनको रीड करके दिखा देगा, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट ट्रिगर है, जैसे हमने ट्रिगर किया, ट्रिगर के जस्ट बाद, मतलब पोस्ट, जितने 1000 सैंपल उसने कॉन्फ़िगर किए होंगे, उतने सैंपल उसको रीड करके दे देगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ट्रिगर से रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज करनी है, दैट इज 8_2, ठीक है। देन जनरेटिंग एनालॉग आउटपुट, सेम चीज इसमें भी है, जनरेटिंग वन सैंपल, जनरेटिंग एन सैंपल, और जनरेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। सो जब हम एनालॉग आउटपुट जनरेट करते हैं, देन यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, जनरेटिंग वन सैंपल, कि मुझे पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, जिसमें क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा अपने डिवाइस को, वन सैंपल दूंगा 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज उसमें से आती रहेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। दिस ऑपरेशन डजंट रिक्वायर एनी बफरिंग और हार्डवेयर टाइमिंग, क्यों? क्योंकि एक ही सैंपल है, बफरिंग क्यों करनी है, ठीक है। लेकिन जब हम जनरेटिंग एन सैंपल्स करेंगे, ठीक है, जब इसमें मल्टीपल सैंपल जनरेट करना है, सो इसमें हमें बफरिंग की नीड पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एन सैंपल से मतलब है कि सिग्नल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो कभी 5, कभी 6, कभी कुछ, तो उस केस में क्या होगा कि हम एक एक सैंपल हर बार नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है, अगर हम सिस्टम से एक एक सैंपल, जैसे अभी 5 दिया फिर 6 दिया, तो उन दोनों के बीच में टाइमिंग का इशू हो सकता है, ठीक है।
तो जब हम जनरेट करते हैं सैंपल्स तो हम क्या करते हैं, उसमें हम बफर हम एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अपना एक एरे सेंड करते हैं। वो एरे पर्टिकुलर पूरा एरे जाके एनालॉग आउटपुट वाले चैनल पे, मतलब जहाँ से वो आउटपुट कर जनरेट करने वाला है सिग्नल, वहाँ पे वो जनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटिंग अ सिंगल डेटा सैंपल ऑन वन और मोर चैनल ओवर एंड ओवर इज इनएफिशिएंट। मतलब एक एक सैंपल देना, ठीक है, फिर दूसरा सैंपल देना, फिर तीसरा देना, ये इज इनएफिशिएंट है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। मोर ओवर यू डोंट हैव एक्यूरेट कंट्रोल ओवर द टाइम। मतलब पहले सैंपल कितने पे गया, दूसरा सैंपल कितने पे गया, हो सकता है कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तीसरे वाले में कुछ ज़्यादा आ गया, तो वो चीज़ें हो जाती हैं अगर हम एक एक सैंपल पे। तो हम क्या करते हैं, बिटवीन ईच सैंपल और चैनल, यहाँ देखा ना, यू डोंट हैव एक्यूरेट कंट्रोल ओवर द टाइम बिटवीन ईच सैंपल और चैनल, इंस्टेड यू कैन यूज हार्डवेयर टाइमिंग। ठीक है, हार्डवेयर टाइमिंग का यूज कर सकते हैं, विच यूजेज अ बफर इन द कंप्यूटर मेमोरी टू जनरेट सैंपल्स मोर एफिशिएंटली। इसमें क्या होगा, जब आपने एरे दे दिया तो वो जो एरे गया वो बफर में जाके स्टोर होगा, और उसमें क्या होगा कि हार्डवेयर टाइमिंग का यूज़ करके, हार्डवेयर टाइमिंग से मतलब है कि वो अपनी क्लॉक यूज़ करके जो हर एक सैंपल जो निकलेगा वहाँ से, मतलब जो सिग्नल जनरेट होगा, उनके बीच में एक्यूरेट टाइम होगा, एक्यूरेट टाइम की डिफरेंस होगा। ठीक है, you can use the software timing or hardware timing to control when a signal is generated. With software timing, the rate at which the sample rate are generated is determined by the software and operating system. ठीक है, हार्डवेयर टाइमिंग में क्या होगा कि टीटीएल सिग्नल सच एज अ क्लॉक, जो क्लॉक होती है डिवाइस पे, उसको यूज करके वो जनरेट करेगा। ऑफ कोर्स a hardware clock can run much faster than a software loop. Hardware clock is also more accurate than a software loop, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पे है, और सॉफ्टवेयर से हम जनरेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर में लैकिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग हो रही है। और कुछ डिवाइसेज जो है हार्डवेयर टाइमिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो आपको सॉफ्टवेयर से ही अ, देना होता है। देन जनरेट कंटिन्यूसली, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा पैटर्न जनरेट करना होता है। कंटिन्यूसली जनरेशन इज अ सिमिलर टू जनरेट एन सैंपल। ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यूसली जनरेट सिग्नल सच एज जनरेटिंग अ नॉन फाइनाइट एसी, मतलब इनफाइनाइट एसी आप जनरेट कर देंगे, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेट द टाइमिंग मोड टू कंटिन्यूस, बस उसमें कॉन्फ़िगर करना होगा मोड को कंटिन्यूस में। इसमें भी सेम चीज़ है, टास्क ट्रिगिंग। When a device controlled by NIDACMX does something, it perform an action. Two very common action are to divide a sample and starting a generation. कोई ट्रिगर आए, ठीक है, देन ट्रिगर आए, देन ये काम स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे when the stimulus occur, the action is performed, and cause for actions are called trigger. A start trigger start the generation. ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल आया, देन सिग्नल में वो हो सकता है कुछ वोल्टेज हो, ठीक है, 5 वोल्ट आए, देन उस सिग्नल से पता चला कि हाँ अब सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे जनरेट होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डीएसी यहाँ पे होती है। जैसे हम एनालॉग इनपुट के लिए एडीसी यूज़ कर रहे थे, तो हम जब डेटा यहाँ से जनरेट करते हैं, क्योंकि सिस्टम के पास 0101 है, ठीक है, वो उसको यूज़ करके एनालॉग आउटपुट जनरेट करता है, तो उसके लिए डीएसी की नीड होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें भी क्लॉक यूज होती है, ठीक है, जिस क्लॉक पर उस सिग्नल को जनरेट करना है। एट each cycle the clock, the DAC converted digital value to an analog voltage and creates an output as a voltage on a pin। ठीक है, ऑन अ पिन मतलब उस चैनल पे वो जनरेट करते हैं। When used the high speed clock, the DAC can create a signal that appears to vary constantly and smoothly। जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट, ये भी एक सैम्पलिंग रेट ही है, जितना ज़्यादा हमारी क्लॉक हाई रहेगी उतना ज़्यादा हमें सिग्नल जो है स्मूथ मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। देन कम्स टू द यूजिंग काउंटर्स। काउंटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब भी किसी कोई डैक डिवाइस है तो उसमें काउंटर का चैनल होता है, ठीक है, उसमें कोई आपकी पल्स आ रही है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कितनी बार वो पल्स हाई हुई है। ठीक है,
कब वो फॉलिंग एज से राइजिंग एज की तरफ स्विच हुई है, या राइजिंग एज टू फॉलिंग एज की तरफ स्विच हुई है। काउंटर रजिस्टर क्या करता है, स्टोर द करंट काउंट ऑफ द काउंटर, ठीक है। इसको हम क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, इस रजिस्टर को हम क्वेरी कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं वह सॉफ्टवेयर। सोर्स क्या होगा, an input signal that can change the current count stored in the count register। सोर्स में हम ये बताते हैं कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो उसको जो काउंट मानना है वो किस पर मानना है, ठीक है। द काउंटर लुक्स फॉर राइजिंग और फॉलिंग एजेस ऑन द सोर्स सिग्नल, ठीक है। वेदर आर राइजिंग और फॉलिंग चेंजेस द काउंट इज अ सॉफ्टवेयर सिलेक्टेबल, ठीक है। हम ये सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एज पर हमको काउंट अप करना है, ठीक है। और वहाँ पे एक ये भी ऑप्शन है कि काउंट अप करना है या काउंट डाउन करना है, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन एक्टिव एज रिसीव द सोर्स सिग्नल द काउंट चेंजेस वेदर एन एक्टिव एज इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स द करंट काउंट, ठीक है। ये भी हम सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट का, कि गेट का क्या मतलब है कि जैसे मॉसफेट में होता है ना, हमने कोई बायस दिया, देन ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी होती है। सो ऐसे ही गेट एक क्या है कि इनपुट सिग्नल दैट डिटरमाइन द एक्टिवेट ऑफ द सोर्स, मतलब जो सिग्नल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो गेट पे डिपेंड करता है। गेट इज ऑन, सो हाँ, ठीक है, अब जो सिग्नल आ रहा है उसको रीड करना है और काउंट अप करना है या काउंट डाउन करना है। एज अ स्विच आप इसे मान सकते हैं, जैसे एक सर्किट है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है, मैंने वो स्विच ऑन होगा देन वो सिग्नल करंट फ्लो होगा। इस तरीके से गेट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। गेट हाई रहने पर एक्विजिशन है या लो करने पर एक्विजिशन है, ठीक है, वो चीज़ें कर सकते हैं। हम पल्स भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम आउटपुट है एन आउटपुट सिग्नल दैट जनरेट पल्सेस और सीरीज ऑफ पल्सेस, पल्सेस और सीरीज ऑफ पल्सेस, एक सीरीज भी जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्स चेन भी बोलते हैं। और जब आप काउंटर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि कितने बिट का काउंटर है, ठीक है। कहीं आएगा 24 बिट का है, कोई 32 बिट का है, ठीक है। उस पे उससे पता लगता है कि इसमें हम कितने नंबर ऑफ काउंट कर सकते हैं, जो रजिस्टर में स्टोर हो रही है काउंटर की वैल्यू, तो वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है। वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं टू टू 24 बिट का काउंटर है, सो 24 बिट के काउंटर के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही है इतनी आ रही है, लगभग 16 मिलियन के बॉक्स आ रही है। उसका मतलब क्या है कि जो काउंट कर रहा है, जो काउंट हमारा जो काउंट कर रहा है वो हो सकता है फॉलिंग एज पे करे, राइजिंग एज पे करे। तो इतनी काउंटिंग के बाद, मतलब इतना ही काउंट कर सकता है, इतने काउंटिंग के बाद वापस से जीरो से स्टार्ट करेगा। द नेक्स्ट जिस फोर्सेस द काउंट्स टू रोल ओवर द स्टार्ट एट जीरो, ठीक है। व्हेन अ 24 बिट काउंटर रीचेस द वैल्यू ऑफ दिस, इट हैज रीच द टर्मिनल काउंट, ठीक है। टर्मिनल काउंट पर पहुंच जाएगा और वापस से फिर वो जीरो से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये काउंटर के बारे में था। एंड देन इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है, दैट इज 8_3 कर लीजिएगा। देन मूव करते हैं यूजिंग डिजिटल इनपुट आउटपुट। डिजिटल सिग्नल are electrical signal that transfer digital data over a wire. These signal typically have only two states, on or off, high या low, ठीक है, जीरो या वन। When sending a digital signal across a wire, the sender applies a voltage to the wire, and the receiver uses the voltage level to determine the value being sent, ठीक है। जैसे अब मैं जैसे डिजिटल इनपुट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इनपुट क्या करता है कि सिग्नल रीड करता है और फिर वो सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि कोई सिग्नल आया है, ठीक है, ट्रिगर हुआ है। सपोज मुझे क्या करना था कि कोई डिजिटल इनपुट लेके, डिजिटल इनपुट हो सकता है, वो डिपेंड करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल कि उसका हाई को किस लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो को किस लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जैसे मोस्टली होता है कि जीरो हमारा लो लेवल होता है, फाइव हमारा हाई लेवल होता है। तो सपोज कोई हाई लेवल आया, जैसे 5 वोल्ट दिया, तो मैं वो डी आई रिसीव हो जाएगी,
ठीक है, और उसके बेस पर मैं कुछ ट्रिगरिंग करनी है, कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ स्टार्ट करना है, देन वो एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें। एंड देन डिजिटल आउटपुट विल बी सेम, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हम डिजिटल आउटपुट देंगे जिसमें क्या होगा, या तो सिग्नल हाई होगा या लो होगा। मतलब हाई से मतलब है कुछ वोल्टेज लेवल होगा, ठीक है, जिसमें 5 वोल्ट हो सकता है, मे बी 3.3 हो सकता है, कुछ केसेस में 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, मॉड्यूल की स्पेक्स से आपको पता चलेगा कि उसका डिजिटल इनपुट की क्या वैल्यू है, डिजिटल आउटपुट की क्या वैल्यू है, किस लेवल को वो हाई मानेगा और किस वैल्यू को वो लो मानेगा। ठीक है, डिजिटल इनपुट्स में अभी इतना ही। देन इसके बाद आपको एक्सरसाइज 8_4 करनी होगी। ठीक है, सर ये जो भी जो ना 8.3 और 8.4 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें वो विदाउट हार्डवेयर नहीं है, बोला है कि हार्डवेयर कनेक्टेड होनी चाहिए, हार्डवेयर होनी चाहिए ठीक है, कोई तो इस, डिवाइस। हाँ, इसके लिए आप 6001 यूज़ कर लेना। ठीक है, हेलो, हमारे पास एक डैक डिवाइस है, ठीक है, उसको यूज़ करके आप इस इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, और डेटा एक्विजिशन जो डैक है इसको लेकर, ठीक है, जिसमें मैंने एनालॉग इनपुट, आउटपुट, काउंटर्स और डिजिटल इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, उसकी भी एक वीडियो है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मोर क्लैरिटी आपको को मिलेगी आपको। और ये सेल्फ रिव्यू क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज के बाद आप प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हार्डवेयर को कैसे यूज़ करना, मतलब डेटा एक्विजिशन को कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। सिग्नल आया फिजिकल एनवायरनमेंट से, वो हमने ट्रांसड्यूसर या सेंसर का यूज़ करके एक्वायर किया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन उसको हमने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट किया, केबल के थ्रू डैक अप डिवाइस पे कनेक्ट किया, और डैक एमएक्स को डायरेक्टली अपने पीसी से कनेक्ट किया। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हम उस वहाँ से डेटा रीड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं हार्डवेयर के साथ, सो एक मैक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लैब जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो आता है, या अदरवाइज आप सेपरेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको एन आई पैकेज मैनेजर से, या फिर एन आई की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के साथ भी उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बैक एम एक्स करके ए पी आईज होंगी लैब में, उनका यूज़ करते हैं। देन हमने देखा कि सिमुलेट कैसे कर सकते हैं किसी डिवाइस को, जैसे हमने 6001 को सिमुलेट करके देखा है। ठीक है, एनालॉग इनपुट को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स क्या रहेंगे, एन सैंपल्स है, वन सैंपल है, या कंटिन्यूस सैंपल है, कुछ जनरेटिंग एनालॉग आउटपुट। ठीक है, एनालॉग आउटपुट जनरेट कैसे कर सकते हैं एक सैंपल देके। ठीक है, मल्टीपल सैंपल्स देंगे तो कोई पैटर्न जनरेट कर सकते हैं वहाँ से, उस चैनल से पर्टिकुलर कुछ वोल्टेज निकलेगी जो एक पैटर्न जनरेट करेगी। हो सकता है कि वो साइन वेव हो सकता है कि उस पर वेव हो। ठीक है, काउंटर्स का यूज़ क्यों करना है। ठीक है, काउंटर्स हम क्या काउंट कर सकते हैं, कोई पल्सेस आ रही है, ठीक है, जो हाई लो हो रही है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी हम जान सकते हैं। ठीक है, कि उस पल्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी बार काउंट अप हो रहा है। ठीक है, एज अ काउंट डाउन भी हम उसको रीड करवा सकते हैं, डिपेंड करता है हम सॉफ्टवेयर में क्या सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किस एज पर हमको काउंट करना है। ठीक है, फॉलिंग एज पे करना है, राइजिंग एज पे करना है, वो चीज़। डिजिटल इनपुट आउटपुट, ठीक है, कोई कहीं से सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आने के बाद वो हम डिजिटल चैनल पर रीड कर लेते हैं। वो सिग्नल हाई हो सकता है, हाई मीन्स कुछ पर्टिकुलर लेवल होगा उस वोल्टेज का, लो मीन जीरो, जो कि जीरो वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल। ऐसे ही आपको कोई सिग्नल देना है, किसी को डिजिटल आउटपुट देना है, वो जनरेट कर सकते हैं। वन के लिए कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज होगी, जीरो के लिए कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो करनी होंगी। ठीक है, अ, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ओके।